नमस्कार दोस्तों। और क्या हाल है? तो अभी एसएससी का जो ईएमआई स्कीम में स्किल एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसमें डिक्टेशन का पैसेज किस स्टैंडर्ड का आएगा वो लेके बहुत लोग बहुत टाइप की बातचीत कर रहे हैं। डिस्कशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी एक एक ईएमआई में एक एक टाइप का वो पैसेज देता है। जैसे पहले वो पैसेज दिया था, काफ़ी काफ़ी टफ था। फिर एसएससी को पता चला कि प्रोटेस्ट हुआ। फिर उसने मार्च में जो है हलवा पैसेज दिया। फिर उसमें भी दिक्कत हुआ। अब अप्रैल में वो फिर से कैसा पैसेज देने वाला है। तो दोस्तों, जितना मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस अनुभव जितना कहता है कि आपको जो है इजी टू मॉडरेट इसके अंदर ही पैसेज मिलेगा। क्योंकि एसएससी फिर से वो सेम पुराना गलती दोहराना नहीं चाहेगा। और डिक्टेटर भी ठीक ठाक मिलेगा, अच्छा क्वालिटी का डिक्टेटर होगा, प्रॉपरली जिसे डिक्टेशन देना आता है, जिसको पता है कैसे डिक्टेशन देना है, जॉइनिंग वगैरह जब बोलने के टाइम में कैसे उसका उच्चारण करना है, और अ, ठहराव कैसा देना है, कहाँ पे स्पेस की जगह कितना स्लो करना है, फुल स्टॉप कॉमा इसको कैसे समझाना है। ये चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक अच्छा डिक्टेटर का यही क्वालिटी होता है, उसको पता होता है कि कैसे हर चीज़ मेंटेन करके डिक्टेशन देना है, और स्पीड भी एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके बताना है सब कुछ। तो आई थिंक कि डिक्टेटर अच्छा होगा। जिस डिक्टेटर ने मार्च का जिस डिक्टेटर ने मार्च का स्किल में बोला था, शायद उसी से अप्रैल का भी अ, बुलवाया जाएगा। और अगर ये है तो वो तो बेस्ट ही होगा। और एज फार एज क्वालिटी ऑफ पैसेज इज़ कंसर्न्ड, क्वालिटी विल बी प्रॉपर। ठीक ठाक क्वालिटी होगा, ना कि बहुत ज़्यादा कोई बाहर का कोई पैसेज होगा, और ना ही बहुत ज़्यादा सिंपल टाइप का पैसेज होगा। तो आप लोग, जिन लोगों का बहुत लोग बोल रहे हैं कि स्पीड बहुत कम हो गया है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। देखिए, स्पीड कोई इशू नहीं होता है। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, स्पीड पहले घटेगा। लेकिन आप प्रैक्टिस जैसे स्टार्ट करोगे, आपका स्पीड अच्छा खासा हो जाएगा। सपोज़ कि मेरा स्पीड 140 है। मैं जब ये बोल रहा हूँ कि मेरा स्पीड 140 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने हाईएस्ट 140 वर्ड पर मिनट की स्पीड में डिक्टेशन लेके उसको अच्छे से ट्रांसक्राइब किया हुआ है, एरर फ्री तरीके से। और ये मैंने किया है। इसका मतलब ये है कि अभी मुझे दे देगा तो मैं कर पाऊँगा, ऐसा नहीं। आप अगर मुझको बोल दोगे कि सर इतने दिन बाद उस डेट में उस टाइम में आपको जो है 140 का डिक्टेशन मिलेगा, तो मैं अभी कुछ दिन प्रैक्टिस करके मैं 140 फिर से मैं ला दूँगा। इतना सेल्फ बिलीफ अपने ऊपर है, इतना कैपेबिलिटी है। तो वही चीज़ होता है। आपका अगर स्पीड उतना है, 120 या 110 या 115 का आपका स्पीड है, और अभी आपको जो स्पीड मिल रहा है कि 90 100 हार्डली आप लिख पा रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप लगातार कुछ दिन प्रैक्टिस करो, 1 हफ्ता हार्डली, आप वो स्पीड पकड़ लोगे। 110-15 का आपका चला आएगा स्पीड आराम से। ये होता है यार, यही सिस्टम यही है। अगर आप अच्छा स्टेनोग्राफर हो, तो आप जल्दी से जल्दी आप स्पीड पकड़ लोगे। लेकिन उसके लिए जो है शुरू में बहुत कष्ट होगा, बहुत ज़्यादा जो है दर्द सहना पड़ेगा, और कड़ी मेहनत के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। तभी जाके आप अपने जो पुराना स्पीड है उसको प्राप्त कर पाओगे। इसके लिए एक ही सिस्टम है, एक ही रामबाण है, और वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप डिक्टेशन लोगे, उसको रीड करोगे, उसको ट्रांसक्राइब करोगे, और उसका एरर का कैलकुलेशन आपको चेक करना है हर बार, एरर परसेंटेज आपको निकालना है, एरर घटाना है। ठीक है? तो उतना जल्दी आपका पुराना वाला स्पीड आपके पास वापस आएगा। वो तभी आएगा जब उसको पता चलेगा कि आप कोशिश कर रहे हो उसको लाने की। अगर आप कोशिश ही ना करोगे तो वो नहीं आएगी, समझ रहे हो? तो आपको बहुत ज़्यादा जो है जुड़े रहना है, शॉर्ट हैंड के साथ लगे रहना है, और किसी भी दूसरे चीज़ में अभी फोकस नहीं करना है। पूरी तरीके से आप डिक्टेशन में आ जाओ, आराम से डिक्टेशन लो। केसी कैलाश चंद्रा से आप ले सकते हो, और बीच बीच में आप चेंज करके प्रोग्रेसिव से डिक्टेशन लो। हर एक डिक्टेशन आपका इसमें यूट्यूब में काफ़ी अच्छे से अवेलेबल है। स्पीड भी काफ़ी वैरायटी स्पीड में अवेलेबल है। आपको अगर 80 का देना है, तो आपके आपके लिए 90-95 स्पीड होना काफ़ी है, सफिशिएंट है। आपको 100 का पार करना है,
उसके लिए 110 115 स्पीड काफ़ी है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप स्पीड को जो है मेंटेन कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर रहिए, टाइप अच्छे से कीजिए, क्योंकि बार बार सेम चीज़ एसएससी दोहरा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बार बार सेम गलती करो। पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपके स्किल में होना चाहिए, और जो कि होगा भी, जो कि होने भी वाला है, जिसके लिए मैं बोल रहा था कि स्किल ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि ये वही चीज़ होता है, जितना आप घिसोगे ना उतना ये मतलब झकमक करेगा, उतना क्लियर हो जाएगा, उतना आपका इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि ये सारे टेक्निकल चीज़ होता है, इसको पूरा प्रैक्टिस के ऊपर ही ये चीज़ होता है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना टाइम मिलेगा, उतना अच्छा होगा, नॉर्मल बात है। तो चलिए गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और पैसेज क्या 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 करना है मैंने आपको बता दिया। पूरा दिन में सर कितना पैसेज करना है ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। आपका जो मैंने प्रोसेस बोला वो प्रोसेस करके आप पूरा दिन में हार्डली 2-3 ही पैसेज आप ले पाओगे। तो कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा हो सके आप पैसेज लो आपके टाइम के हिसाब से। जो लोग नौकरी करते हैं मेरी तरह, उनके लिए काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी मुश्किल होता है, तो बहुत ऑड आवर्स में उठना पड़ता है। और जिनका बच्चा है छोटा 6 महीना 7 महीने का, उनका तो मतलब ज़िंदगी अलग ही लेवल में चल रहा है, मैं बोलना चाहता हूँ। तो ना रात का नींद का कुछ पता होता है, ना कुछ ना बाकी दिन का, तो अभी ऑफिस चलता ही है, शाम में भी अभी वहाँ से भी टाइम निकालना पड़ता है। तो आपको जो है देखना पड़ेगा कि एकदम सुबह आप उठ सकते हो या नहीं। जैसे मैं उठ जाता हूँ एकदम सुबह, नींद वींद को आपको जो है गोली मारना पड़ेगा, कोई और कोई चारा है नहीं, क्योंकि ना एसएससी कोई ऑप्शन आपको दे रहा है कि उसका स्किल जो है इस बार जो आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा ही लग रहा है। तो बेकार टाइम वेस्ट ना करके एकदम सुबह उठ जाओ। जो लोग नौकरी करते हो, जितना सुबह हो सके उठ जाओ, और उठ के शुरू में आप डिक्टेशन लो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जिस आउटलाइन में दिक्कत हो रहा है, आउटलाइन का लिस्ट बना के उस आउटलाइन को अच्छे से उसका प्रैक्टिस करो, उसको घिसो बढ़िया से। और एक हो गया आपका सुबह, सुबह आपका एक डिक्टेशन ले लो, टाइप कर लो और रीड कर लो। उसके बाद जो है आप ऑफिस निकल गए। ऑफिस का जो एक लंच ब्रेक होता है, जैसे मेरे ऑफिस में लंच ब्रेक, हर ऑफिस में लंच ब्रेक होता है, 1:30 बजे होता है, कहीं 2 बजे से होता है। तो जनरली क्या वो आधा घंटे से 1 घंटा खींच जाता है, तो मुझे लंच करने में टाइम मैं लेता हूँ 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट में आपको ख़त्म करना है खाना, उसके बाद तुरंत जो है और एक डिक्टेशन लेना है, टाइप करना है, और जितना हो सके उसको जल्दी से आप रीड करके बढ़िया कर रीड करके उसको चेक करके एरर्स वगैरह निकाल लीजिए। 2 डिक्टेशन आपका हो गया। जब आप ऑफिस से लौटोगे, तब शाम से लेके रात तक का टाइम में कभी भी आपको जैसे भी करके एक डिक्टेशन लेने का टाइम आपको निकालना है। ठीक है, तो जो लोग सर्विस में हैं, कहीं भी काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। फिर से छुट्टी वुट्टी का चक्कर तो है ही। और लेकिन देखिए, राह जब मुश्किल होता है ना, राह मुश्किल होने से उसका जो डेस्टिनेशन है, वहाँ पहुँचने का जो मज़ा है ना, वो डबल होता है। जितना मुश्किल से आप गुजरोगे ना, उतना ज़्यादा आप अल्टीमेट एम में जब पहुँचोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। चैलेंज होना ज़रूरी है ज़िंदगी में। चैलेंज नहीं होगा तो ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बिना चाहे अगर कुछ मिल जाए तो उसका कदर भी नहीं होता है हम लोगों को। तो चलिए गाइस, यही है। और बाकी जो अभी सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं घर में, उनका तो चांदी ही चांदी है, बहुत टाइम है। बहुत ज़्यादा करके आप प्रैक्टिस करो, कहीं भी मत देखो, कोई भी चीज़ मत करो, सोशल नेटवर्किंग साइट से जितना दूरी हो सके उतना मेंटेन करो, मैं यही बोलूँगा। ठीक है गाइस, चलिए ऑल द बेस्ट सबको, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। बाय।